हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। मैं हूँ भारती सिंह, आप लोगों की टैरो रीडिंग हमेशा मैं ही करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा नाम पता होगा। आप में से आधे से ज़्यादा लोग मेरा नाम गलत जानते हो, इसलिए आजकल मुझे अपना नाम बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो कैंडल वाइज रीडिंग है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। ठीक है, देखेंगे उनकी डीप फीलिंग्स आपके प्रति क्या है। डीप फीलिंग्स यानी कि डीप रीडिंग नहीं होती है। डीप फीलिंग्स यानी कि वो होता है जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, यानी कि आपके पार्टनर के अंतर मन में जाकर हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपके मन में जो है लड्डू फूट रहे होते हैं इस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। आप चाहते हो कि इस व्यक्ति से यूनियन हो जाए, आप मरे जा रहे हो, तड़प रहे हो, या जो भी है व्हाटसोएवर, आपके अंदर इनके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। दिस इज द ओनली रीजन। इस चीज को डिनाई मत करना प्लीज। हाँ, दिस इज द ओनली रीजन आप ये वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है आप आज देख रहे हैं, इसका कारण यही है। बट आप ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है दीदी, हमको तो इस व्यक्ति की दोस्ती भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। आजकल मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है, पर अंतर मन के अलावा अगर छोड़े तो आप सामने कुछ और बनते हो। आप एक फेस पे नकाब पहनते हो और कुछ और ही प्रिटेंड करते हो। तो उसी तरह आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में हम घुस रहे हैं उनकी डीप फीलिंग्स को देखने के लिए। ध्यान रखना, इस बात को मैंने क्लैरिफाई किया है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और चले अपने पार्टनर का ध्यान करिए, जल्दी से उनकी एनर्जीज को देखते हैं। ओके, जिस व्यक्ति से आप जो है डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपके सोलमेट हो सकते हैं। सबसे स्ट्रांग एनर्जी मुझे वही मिली है, और 555 की भी एनर्जी मिली है। 555 है, या जो है ऐसा कह सकते हैं, या तो ये 555 है, या तो ये शुभ लाभ जो होता है गणेश जी का, ये जो बनाते हैं ना हम लोग शुभ लाभ साइन, ये हो सकता है। तो ये भी एक शुभ संकेत है। ठीक है, या तो ये 555 रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो ये गणेश जी के शुभ लाभ को, यानी कि एक ब्यूटिफुल एनर्जी अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको चेक ज़रूर कर रहे हैं, और आपकी एनर्जीज़ को क्रॉस चेक किया जा रहा है। एनर्जीज़ को क्रॉस चेक यानी कि आपके मूड को चेक किया जा रहा है कि आपका मूड कैसा है। आप इस व्यक्ति को ध्यान दोगे, बात करोगे, नहीं करोगे। शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको मैसेज करे तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करो, या आप बहुत एटीट्यूड दिखाओ। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति आपका मूड चेक कर रहे हैं, और ये पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा चल रहा है। मुझे लग रहा है 9 दिन 5 दिन ऐसे हो सकता है। ये व्यक्ति पिछले कुछ टाइम से आपका मूड चेक कर रहे हैं कि आपका मूड कैसा है। ये स्टेटस या स्टोरी के जरिए या किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर जो है ध्यान देकर चेक कर रहे हैं कि आपका मूड कैसा है। हो सकता है इस व्यक्ति की अभी हाल ही में ही सगाई या शादी हुई है, या हो सकता है ये कहीं और कमिटेड है। कोई भी एनर्जी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि क्या आप इनको माफ़ कर पाएंगे, या क्या आप इनके साथ पैचअप कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन डर डर के आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे बिहेव करेंगे, पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके के बहुत बुरी तरह से इश्यूज हुए हैं, लड़ाई झगड़ा, या कोई दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जिस पे इन्होंने कोई सडन झटके दे दिए, आपको कोई प्रॉब्लम्स दे दी, जिसके कारण भी इन्हें घबराहट हो रही है कि ये अगर आपके पास आए तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, पता नहीं आप कैसे गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, या आप शायद उनको इंसल्ट करेंगे, या शायद आप इनको बहुत ज़्यादा रोना धोना करके परेशान करेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली टॉरस एनर्जी के हो सकते हैं, या लिब्रा एनर्जी के हो सकते हैं। ये 2 साइन मुझे अभी तक ज़्यादा मिली है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी शामिल है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मुझे 555 और यहाँ पर शुभ लाभ का संकेत मिला, और 555 की एनर्जी भी मुझे मिली, जो कहीं ना कहीं मुझे परिवर्तन को आते हुए रिप्रेजेंट कर रही है। एक बहुत ही बड़ा चेंज, कहीं ना कहीं चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, और ये परिवर्तन इस व्यक्ति के अंदर देखा जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चेंज इनके इमोशंस में है, इनकी एनर्जीज में है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में भी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है बोलते ना, बी रेडी, और आपको बहुत जल्दी जो है किसी तरीके का चेंज देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे फ्रीडम का भी संकेत मिल रहा है कि फ्री योर सेल्फ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, या हो सकता है आइसोलेट कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, या इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, या घूमना फिरना, सब चीज़ें आपने इस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं अब छोड़ दिया है कि ये व्यक्ति आएंगे तब हम ये सब करेंगे। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने विंग्स को स्प्रेड करो और फ्री करो खुद को, अपने आप को जो है इंजॉय करने के लिए जो है पुश करो।
आपके जीवन में मुझे पढ़ाई का भी कोई लेन देन लग रहा है। यूनिवर्स जैसे कि आपको विजडम और नॉलेज लेने के लिए कह रहा है, यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिली है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि लर्न अबाउट समथिंग। यहाँ पर आपके सामने हो सकता है कि बार बार या तो कुछ वीडियोस आ जाती हैं, या मे भी हो सकता है कि कोई पढ़ाई आप कर रहे हो जो आप जिस पे आजकल आपका ध्यान नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहा है उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, या कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ आपको कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत है। विजडम, आपका नॉलेज ही आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल पे या सीनियर लेवल पे ले जाएगा। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि इनोसेंट है, बट ये इनोसेंट नहीं है, भोले से, मतलब एकदम ऐसे दिखा रहे हैं जैसे भोले हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनसे गलती क्या हुई, या इस तरह बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे तो मुझे पता ही नहीं कि हुआ क्या है, बट एक्चुअली में उनसे गलती हुई है और ये बात वो अच्छे से जानते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिखा रहे हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर उनको समझ में सब आ रहा है। उनका बर्ताव और उनके बिहेवियर का जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, उनको मूड स्विंग्स का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक पल ये कहीं ना कहीं आपके पीछे लग रहे हैं, फिर अगले ही पल जैसे लग रहा है कि आपसे दूर भाग रहे हैं। लाइक रनिंग चेजिंग की एनर्जी में ऐसा लग रहा है बार बार खुद रन भी यही कर रहे हैं, चेज भी यही कर रहे हैं। एक पल आपके पीछे लगते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर कहीं ना कहीं मन वो हो जाता है कि नहीं यार जाने दो, फिर ये छोड़ देते हैं। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ड्रीम्स में आप या तो आए थे, या तो कोई फोटो या कोई वीडियो ये बार बार देख रहे हैं, कोई या तो सपना इनको आपके बारे में आया था, पॉसिबिलिटी कि सेम सपना सेम टाइम पे आपको भी आया है। और ये सपने का टाइम फ्रेम मुझे 2:25 या 2:15 का दिखाई दे रहा है, 2:15 या 2:25 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 और 2 की एनर्जी समझ में नहीं आ रही है। ये 15 है या 25 वो का कन्फ्यूजन है, तो 2:25 या 2:15 आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही थिन लाइन पैदा हो गई है, जहाँ पर डर यही बात का है कि ये व्यक्ति इस लक्ष्मण रेखा को, या जो इस रेखा जो एक लाइन बनाई है उसको क्रॉस करेंगे कि नहीं, उस चीज़ को लेकर मुझे ऑब्स्टेकल दिखाई दे रही है। उस थिन लाइन को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। लाइन थिन है यानी कि इतनी पतली है, लेकिन वो उसको क्रॉस नहीं कर रहे। रीज़न क्या है? उनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, क्योंकि उनसे या तो पास में कुछ हुआ है या इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है जिसके कारण इनको घबराहट है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। आप दोनों के बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशनली कहीं एक जगह स्टक है। इमोशनली हो सकता है परिवार के चक्कर में, या कहीं और लाइक किसी रीज़न से कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में कहीं स्टक है, लेकिन स्टक ज़रूर है। और जलस बहुत हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये व्यक्ति बहुत जलस हो रहे हैं आपको लेकर। मे बी आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हो या मस्ती कर रहे हो, या आपको किसी व्यक्ति से बात करते हुए देख लिया है, ऐसी कोई एनर्जी है, बट जलस हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा जलस हो रहे हैं आपको देखकर, या मे बी आपका अपने आप पे ध्यान देना। लाइक जलसी है, इनसिक्योरिटी नहीं है, ये जलसी है। उनको तकलीफ हो रही है आपका नॉर्मल होना, या आपका किसी तरीके का लाइक किसी से बात करना इनको जलस फील करा रहा है। मे बी हो सकता है कि इनको नहीं पसंद कि आप अपनी फैमिली से ज़्यादा बात करें, और इन दिनों आपकी फैमिली से ही आपसी सबसे ज़्यादा बात हो रही है। यहाँ पे 8 नंबर और रिफ्लेक्ट हुआ है, और 7 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। 7 और 8 नंबर का कोई कंसर्न हो सकता है, आपकी मे बी बर्थ डेट्स में शामिल हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फ्लावर भी दिखाई दिया है, और ये फ्लावर मुझे रोज़ जैसा दिख रहा है पर रोज़ नहीं है, ठीक है, गुलाब जैसा दिख रहा है पर ये गुलाब नहीं है, तो इसका कोई कंसर्न आपके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टाइम फॉर सेलिब्रेशन की एनर्जी। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि पार्टी टाइम होगा, या सेलिब्रेशन का टाइम होगा, या आप किसी पार्टी पे जाने वाले हैं, ऐसी एनर्जी भी रिप्रेजेंट हो रही है। आपके किसी दोस्त से आपका अभी हाल ही में ही लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैचअप हो सकता है, जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, उस व्यक्ति से आपकी पैचअप हो सकती है अचानक से, और वो दोस्त आपको कहीं ना कहीं समझने में हेल्प करेगा, आपको अपने आप को लाइक कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे पिछले कुछ टाइम से। ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सी कन्फ्यूजन है, जिसमें आपके दोस्त आपके सामने अचानक से आएंगे, जिससे आपको मदद मिलने वाली है। ये कोई दोस्त या कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं। आपके दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट कहीं ना कहीं क्लियर होगी। और यहाँ पर बेबी भी दिखाई दे रहा है, छोटा बेबी, जिसके पीछे मुझे बैक पे पंख दिखाई दे रहे हैं। वो बेबी छोटे से एंजल जैसा है, तो कहीं ना कहीं बेबी का कोई इंपॉर्टेंट रोल है आप दोनों के बीच में। बेबी का रोल कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी, और ये फ्रेश स्टार्ट ये डेस्परेटली करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, डेफिनेटली ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, ये सेक्सुअली भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, ड्यू टू जेलसी। अगेन जेलसी के कारण ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको लाइक लव करना चाहते हैं, लव मेकिंग नहीं है, यहाँ पर जेलसी है।
जेलसी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कंट्रोल करना है, आपको पाना है, आपको हासिल करना है और आपको ध्यान दे रहे हैं जिस तरह से आपका बर्ताव है। लाइक गुस्सा बोलते हैं ना, इंसान का निकालने का एक अलग ही पैशन या तरीका है, आपकी तरफ क्रेव कर रहे हैं। जिस तरह आप इस व्यक्ति से थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या जैसे दूर दूर जा रहे हैं, उतना ही ये व्यक्ति आपकी तरफ और ज़्यादा जैसे कि पास पास आने की कोशिश करते हैं। पर जैसे इस व्यक्ति के लिए आप सोच विचार करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त ही ये व्यक्ति सडनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर रनिंग और चेजिंग ये खुद अकेले ही कर रहे हैं, ये खुद ही दौड़ रहे हैं, ये खुद ही चेस कर रहे हैं, अकेले ही इनका ही चल रहा है आपस में। जेमिनी एनर्जी, मिथुन राशि भी हो सकती है आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व, या वर्गो एनर्जी, क्योंकि वर्गो और जेमिनी भी मुझे मिली है। इनिशियल पी भी मिला है और वी भी मिला है, पी या वी का कोई लेन देन होगा आप दोनों के बीच में। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डेफिनेटली ऑब्स्टेकल है, पर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली है। ये ऑब्स्टेकल खत्म होगी, कम से कम आप लोग दोनों में पैचअप ज़रूर होने वाला है। जो इश्यूज चल रहे हैं बहुत टाइम से, वो इश्यूज डेफिनेटली सॉर्ट आउट होंगे। और मुझे डेफिनेटली एक रिंग भी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये व्यक्ति या तो आपको रिंग गिफ्ट करेंगे या कोई प्रपोजल देंगे, लाइक कोई वादा या कोई ऐसी बात कहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी। लेकिन यस, ये रिंग हो सकती है। अब ये रिंग मुझे एक सर्कल जैसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि किसी चैप्टर का एंडिंग होने वाला है, ऐसी एनर्जी भी रिप्रेजेंट हो रही है। चैप्टर का एंडिंग यानी कि कोई बहुत समय से अगर आप लोगों के बीच में कलेश चल रहे थे, बहुत ज़्यादा आप लोग दोनों के बीच में आए दिन इश्यूज थे, तो उस चैप्टर का एंडिंग होगा, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आप लोग फिर से एक नई दोबारा शुरुआत कर सकते हो, ऐसी एनर्जी बन जाएगी। अगर आप लोग बहुत समय से एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे तो अब समझना शुरू करेंगे। इस व्यक्ति के अगर सबकॉन्शियस लेवल के माइंड में मैं घुसूं और मैं देखूं कि इस व्यक्ति में डीप डीप इमोशन आपके लिए क्या है, तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि जलस ज़्यादा है आपसे, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपका अब नॉर्मल होना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉर्मल होकर रहना, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, बॉदर कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके प्रति काफ़ी कंफ्यूज्ड है, जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना है और ये कहीं ना कहीं बहुत समय से आना चाहते हैं, बट ये बहुत बुरी तरह कंफ्यूज्ड है कि इनको करना क्या है, क्योंकि ये इतने टाइम से स्टेप ले रहे हैं। मैंने कहा ना कि रनिंग और चेजिंग ये अकेले ही कर रहे हैं, ये अकेले ही दौड़ रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर दौड़ रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, यानी कि स्टॉक करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं फिर छोड़ देते हैं। एक पल इनको लगता है कि इनको आपके पास आना चाहिए और दूसरे ही पल मानो ये इतना 2 कदम पीछे जाते हैं कि जैसे कि आपको पहचानते ही नहीं, इस तरीके की एनर्जी है। और ये व्यक्ति आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से ये व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जिसके कारण भी इनको डर लग रहा है। हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति पे शक है और आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात कर रहा है जिसको लेकर आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं। ये इनकी कोई दोस्त हो सकती है या कोई हो सकता है कि लाइफ में है, बट ये व्यक्ति आपसे छुपा रहे हैं और ये इसके चक्कर में भी और ज़्यादा आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ ये इंटरेस्टेड है, बट येस, उनसे कोई गलती ज़रूर हुई है जिसको ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उस व्यक्ति से इनकी पैसे की भी लेन देन हुई हो, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि पैसे की लेन देन हुई है। और उस व्यक्ति को लेकर ये थोड़ा सा ऐसे है कि कहीं वो ना बता दे या कहीं आपको पता ना चल जाए, या कहीं ना कहीं एक तरह का डर बहुत दिखाई दे रहा है। जलस है और डर भी बहुत रहे हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं और प्रॉब्लम की जड़ की, मतलब अगर रूट कॉज देखें वो बहुत जल्द आपको रूट कॉज पता चल जाएगा। अभी तक आपका शायद हो सकता है कि रूट कॉज ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी रूट कॉज है, या इसको इस फलाना पर्सन ने भड़काया, या इसने ब्लैक मैजिक किया, ऐसा हो सकता है। बट बहुत जल्द आपको असल रूट कॉज पता चलेगा कि आखिर में ये प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई और उसमें आपका रोल क्या है। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत समय से जानना चाहते हो कि इस व्यक्ति का आपके जीवन में आना क्यों हुआ है, और आखिर ये व्यक्ति आपसे मतलब क्या भगवान आपसे करवाना चाहता है, और आखिर आप दोनों के बीच में सडनली चीज़ें क्यों बिगड़ी। तो एक एक, जैसे कि कहीं बोलते हैं ना कि एक सीन जैसा, एक मूवी के सीन जैसा, एक एक करके चैप्टर आपके सामने सारे खुलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके सामने एक एक करके चीज़ें, रूट कॉज जो है खुलना शुरू हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये मैटर शुरू कहाँ से हुआ है और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। क्योंकि अभी तक के आपके सिनेरियो में हो सकता है कि आपको सिर्फ कुछ और दिख रहा है, आप कुछ और विजन्स देख पा रहे हो, पर फैक्ट इज कि कुछ और कहानी है। कहानी में जो आप देख रहे हो वो सत्य नहीं है, कहानी कुछ और है। और बहुत जल्दी आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपको हैरान कर देगी और आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था यहाँ पे प्रॉब्लम थी इस रिलेशनशिप में, पर आपको कुछ और ही कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई सडन चेंज देने वाला है, झटका एकदम से। मुझे
मुझे बुरा झटका नहीं लग रहा है, पर मुझे लग रहा है जैसे कि एक के बाद एक आपके सामने चैप्टर्स खुलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत समय से स्टक हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आप अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाए। इस रिलेशनशिप को लेकर भी आप बहुत समय से एक जगह पे, बोलते ना, एक अजीब सी एनर्जी है जिसने आपको बांध रखा है। अब उस बंधन का रीज़न क्या है और आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से सब शुरू हुआ, हर एक अध्याय आपके सामने खुद आएगा। ये किसी सपने के जरिए आएगा या आपके सामने एक के बाद एक कोई व्यक्ति आ जाएगा जिसकी घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिसमें आपके सामने खुलासे होना शुरू होंगे, और ये खुलासे आपको हैरान करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे। और अगर आप लोगों को रीडिंग क्लेम करनी है तो कमेंट करें, क्लेम करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो फिलहाल पर्सनल रीडिंग बंद रखी है, जब ओपन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे बुकिंग ओपन दिख जाएगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और यस, मेरे और 2 चैनल हैं, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।